जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों को लेकर अटकलों पर अब विराम लग गया है। चुनाव आयोग ने दोनों ही राज्यों को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों ही राज्यों की तारीखों का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। वहीं हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अक्टूबर को हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। इसके साथ ही दोनों ही राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा की सियासत भी तेज होने लगी है। वैसे तो हरियाणा में हर दल पहले से ही अपनी नजरें टिकाए बैठा है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही राज्य में कई तरह की सियासी तस्वीर सामने आ चुकी है। हरियाणा में चुनाव का शेड्यूल 5 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगी। डेट ऑफ नॉमिनेशन 12 सितंबर तक होगा। नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 सितंबर होगी। 1 अक्टूबर को मतदान डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th. Would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nomination. चुनाव आयोग ने बताया कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 73 सामान्य हैं। राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें 85 लाख नए वोटर शामिल हैं। 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हरियाणा मल्टी स्टोरी इमारतों में पोलिंग बूथ होंगे। इसके साथ ही सभी पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। Friends, coming to Haryana, we are announcing elections for Haryana also. हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लैक्स हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने। हरियाणा में भी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासत बढ़ने लगी है। ऐसे में कांग्रेस खुद को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार बता रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस तैयार है और लोग भी तैयार हैं। लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का फैसला कर लिया है। 1 तारीख को इलेक्शन और 4 को काउंटिंग होगी सर। हाँ। हरियाणा की तो क्या कहेंगे सर, तैयारी? 1 मिनट सर। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। आखिर वो दिन आ गया जिसका बड़ी बेसब्री से हर हरियाणा वासी इंतजार कर रहा था। जैसे किसान बारिश का इंतजार करता है, हरियाणा की जनता इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रही थी कि कब इस बीजेपी सरकार से छुटकारा पाने का मौका मिलेगा। इस अवसर पे मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से खुद को तैयार बताया। इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, क्या तैयारी है आपकी तरफ से? देखिए, चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब भी
लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं और सभी दलों से, और ये अपील भी करना चाहूंगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर नई सरकार का गठन करने के बाद हरियाणा प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयां पहली बार हुआ था कि त्योहारों से पहले नई सरकार बनने जा रही है। नहीं, देखिए, ये चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के चुनाव थे, उसके साथ यहाँ की घोषणा की है और उन्होंने ज्वाइंट जो चुनाव किए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं और हमारी पूर्ण तैयारी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमने 10 वर्षों में अगाध काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास की नई गति हरियाणा प्रदेश को बिना भेदभाव के हमने देने का काम किया है। आगे भी इस गति को हम जारी रखेंगे। टीएमसी को लेकर बड़ा सवाल। इलेक्शन डिक्लेयर हो गए तो किस तरह से जेजेपी स्वागत करते हैं और पूरी तरह पार्टी तैयार भी है। सभी 90 विधानसभा के हल्का अध्यक्ष भी नियुक्त हो चुके हैं और मजबूती के साथ आगामी 45 दिन का जो ये रण इसको लड़ने का भी काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश की उन्नति प्रगति के लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। मैं तो सबसे यही अनुरोध करूंगा, कोई भूल चूक हुई है उसको पीछे छोड़कर एक मन बनाकर पहले की तरह और मेहनत के साथ मैदान में उतरें और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरा जोर लगाकर पार्टी को सर सबसे पहले जेजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं चुनाव के पहले, तो अब कब तक अगले लिस्ट? देखिए, अभी तो बैठेंगे, पीएससी की मीटिंग भी बुलानी पड़ेगी और उसके अंदर फिर जो पीएससी अप्रूव करेगी वो घोषणा। तो किन किन मुद्दों को लेकर जेजेपी लोगों आज तो बहुत मुद्दे हैं। कठपुतली की तरह जो मुख्यमंत्री ने 74 दिन काम किया और केवल मात्र घोषणा कर प्रदेश को पिछाड़ा है, सारी चीजें जनता के आगे रखी जाएगी। सर, जेजेपी और बीजेपी और कांग्रेस अपने 10 साल का हिसाब किताब मांग रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? जनता हिसाब मांगेगी, चाहे 10 का पुराने का मांगे, चाहे 10 का आज का मांगे। जनता ने हर पक्ष देखा है और मुझे लगता है जनता ने मन भी बना लिया है और मन इस बार प्रदेश के हित में, प्रदेश की तरक्की। जेजेपी गठबंधन के साथ लड़ेगी या फिर अपने अकेले? अभी तो कहना संभव नहीं है, मगर अभी हम 90 की 90 तैयारी। एक दिन उपदान, एक दिन आज इस्तीफा भेज दिया। मेरे पास आया है, चर्चा कर देखते क्या कारण रहे हैं। वो अगर स्पष्ट करेंगे तो जरूर पार्टी उसको रिजॉल्व करेगी। सर, ये इनेलो की रैली 25 तारीख को उचाना में रखी गई है, तो क्या कोई स्वागत है? उचाना सब कारण है, कौन सा मैं छोड़ के भाग रहा हूं? सर, जेजेपी भी कोई? मैं तो इतना बोल सकता हूँ और मजबूती के साथ सारे कार्यक्रम। अभी तारीख किस तरह की सर चुनाव की? पूरी तैयारी। सर, किस कुल 90 सीटों में से बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31, जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को 10, निर्दलीय 5, इंडियन नेशनल लोकदल, हरियाणा जनहित कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को एक सीट मिली थी। स्पष्ट बहुमत न मिलने के बावजूद बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जेजेपी के गठबंधन में सरकार बनाई थी। हालांकि साल 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। इस बदलाव के बावजूद 2019 में हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी को साल 2024 के लोकसभा चुनावों में 5 सीटें ही मिल पाई। जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में भी दरार पड़ गई और दुष्यंत चौटाला के अलग होने के बाद बीजेपी के निर्दलीय विधायकों को जो समर्थन था वो भी उनसे छिन गया। आगामी विधानसभा चुनावों में हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है। अब देखना होगा कि हरियाणा की राजनीति किस ओर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।